नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नथानी और हमेशा की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके पूरे हफ्ते का हाल लेकर हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है फेंग शुई टिप्स। आज हम फेंग शुई टिप्स में बात करेंगे कि कैसे जो पेड़ पौधे हैं आपके जीवन में ला सकते हैं खुशियां, कैसे ये आपके घर में सुख शांति ला सकते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात करते हैं, जानेंगे आपके फॉर्च्यून को भी। हमारे साथ खास मेहमान ज्योति अरोड़ा जी, फेंग शुई मास्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबको मेरा नमस्कार। चलिए, तो इससे पहले कि हम एनिमल साइंस की तरफ बढ़े, हम सबसे पहले हमेशा की तरह टॉपिक पर पहले बताते हैं, बात करते हैं कि कैसा रहेगा। तो पेड़ पौधों से कैसे अपने भाग्य को बदला जा सकता है ज्योति जी? पेड़ पौधे यानी कि प्लांट्स ना सिर्फ हमारे जीवन में एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, जिसे बोलते हैं अच्छी ची देते हैं, वहीं ये हमारे वातावरण में एक बहुत नेसेसिटी जो ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवनदायी है हमारे लिए। तो पौधों का महत्व तो हमारे लिए जीवन समान है। तो पौधे अगर हम अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, अपनी सराउंडिंग्स में रखते हैं, अपनी अर्थलक को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन के एक लेवल को ऊपर, उस स्तर को हम उठा रहे हैं। तो फेंग शुई और जो पेड़ पौधे हैं इनका भी कनेक्शन है, क्योंकि फेंग शुई है विंड एंड वाटर। तो विंड यानी कि हवा, और हवा जो है जैसे बोलते हैं प्लांट से जो हमें प्यूरिफाइड एयर मिलती है, वो उसका एक पार्ट होगी। तो एक तरह से देखा, ये इंटीग्रल पार्ट है फेंग शुई का। चलिए, तो हम करेंगे कुछ और ऐसी आगे इस पर चर्चा भी। आपको बता दें कि अपना लगातार पिछले हफ्ते से और अब आगे जो सीरीज है पूरी 5 एलिमेंट्स हम अपने इस शो में कवर करेंगे। एक एक करके आपको सारे एलिमेंट्स बताएंगे कि किस तरह से वो आपके लक को, हर लक को एनहांस कर सकता है। फटाफट से बढ़ते हैं मंकी साइन की तरफ। चलिए अब बात करते हैं मंकी की। आपका बर्थ ईयर है 1956, 1968, 1980, 1992 और 2004। इस सप्ताह आपको थोड़ा सचेत रहना है और आप सचेत रहेंगे भी अपने काम को लेकर। अगर कोई आपके साथ हेरा फेरी कर रहा है और आपके साथ कोई भी तरह की अगर कोई चीटिंग कर रहा है, तो वो आपके सामने आ जाएगा। काम में छोटे छोटे ऑपरेशनल इश्यूज आ सकते हैं, कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, पर आपको अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल और एफर्ट्स दोनों को बरकरार रखना है। और रिलेशनशिप में आप अपने मैरिज पार्टनर के साथ थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकती है। थोड़ा पेशेंस से काम लें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। हेल्थ के क्षेत्र में थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। और आपके लिए मैं टिप बताती हूँ, आप साउथ वेस्ट सेक्टर में पूजा में प्रयोग करने वाली दौर्जे बैल किसी टेबल पर रेस्पेक्टफुली प्लेस करेंगे, तो आपके लिए सप्ताह अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं रूस्टर की। आपका ईयर है 1957, 1969, 1981, 1993 और 2005। इस सप्ताह आप अपने मन की आवाज़ को सुनकर वर्क रिलेटेड डिसीजन ले सकते हैं। आपकी इंट्यूटिव पावर्स काफ़ी हाई हैं। आप अपने कॉम्पिटेंस और एक्सपीरियंस दोनों को यूज़ करेंगे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए। फाइनेंसेस धीरे धीरे सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। ये रिलेशनशिप के क्षेत्र में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं आप, जहां आप प्यार और कर्तव्य दोनों का महत्व समझ रहे हैं, वहीं आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पार्टनर को ट्रीट करेंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी। इमोशनल रिजुविनेशन का पीरियड है ये। आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह आपको चाहिए एक पावरफुल क्रिस्टल, यानी कि अगेट या कुछ ऐसा क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे आप पहन भी सकते हैं और अपने साथ अपने टेबल पे रख सकते हैं, वर्क प्लेस पे रख सकते हैं, बेड साइड पे रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं डॉग की। आपका ईयर है 1958, 1970, 1982, 1994 और 2006। इस सप्ताह नंबर 9 फ्यूचर प्रोस्पेरिटी स्टार की पॉजिटिव एनर्जीज आपको प्रेरित करेंगे नए नए इनिशिएटिव लेने में, और आप बहुत सक्षम हैं और अब आप सही दिशा में उसको लेकर भी जा पाएंगे और काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें तो विक्ट्री लक आपका है। रिलेशनशिप में इस समय आप लगे हुए हैं अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करने में और बखूबी कर पाएंगे। मैरिड डॉग साइन शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी खुश रहेंगे और काफ़ी संतुष्टि फील करेंगे एक दूसरे के साथ। हेल्थ अटेंशन मांगेगी और आप अपना ख्याल रखिए। चलिए आपके लिए टिप ये है कि वर्क प्लेस की ईस्ट डायरेक्शन में ज़्यादा वर्क करें, जितना ज़्यादा हो सके वहाँ टाइम स्पेंड करें। और नो चाइनीज़ कॉइन टेसल, जैसे मैं नो चाइनीज़ कॉइन्स होते हैं, उनके टेसल को अगर आप यूज़ करते हैं, आप अपने वर्क डेस्क पे रखिए, आप अपने ईस्ट डायरेक्शन में हैंग कर दीजिए, तो उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब बात करते हैं बोर की। बोर का ईयर है 1959, 1971, 1983, 1995 और 2007। इस सप्ताह काफ़ी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होंगे। जो भी शुरू करेंगे उसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है आपको। सभी बिजनेस कॉन्टैक्ट्स आपको फायदा पहुंचाएंगे। कोई दूरस्थ स्थान से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, जो आपके लिए काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ की तरह साबित होगा। अगर आप जॉब इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो ऑफर लेटर ज़रूर मिलेगा आपको। रिलेशनशिप लक
काफ़ी अच्छा है, नए दोस्त बनाएंगे और पुराने फ्रेंड्स के साथ भी कोई गेट टुगेदर प्लान कर सकते हैं आप। रोमांस लक काफ़ी अच्छा है आपका। हेल्थ बेहतर है, आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे। और आपके लिए टिप ये है कि आप अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में मेटल के ऑब्जेक्ट्स प्लेस कीजिए, जितना हो सके मेटल के ऑब्जेक्ट्स को वहाँ रखें, स्टैचूज रखें या फिर कोई भी आर्टिकल आप वहाँ रखना चाहें। इससे आपकी मेटल एनर्जी जो वेस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट है वो एनहेंस होगी। चलिए अब बात करते हैं रेड की। तो रेड का ईयर है 1960, 1972, 1984, 1996 और 2008। देखिए वेल्थ और करियर की दृष्टि से अभी एक फेवरेबल समय है। आवश्यकता है आपको पूरी कैलकुलेशंस के साथ इस सप्ताह बिजनेस और वर्क को कंडक्ट करने की। ज़्यादा ओवर कमिट बिल्कुल ना करें, जितना हो सके रिस्की प्रपोजिशन में भी हाथ ना डालें। अगर सोच समझ के चलेंगे तो इस वीक आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि आपके रिश्ते अभी ऑल टाइम लो लक से गुजर रहे हैं। कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके प्रेम संबंध को हमेशा के लिए तोड़ सकती हैं। और आपको हेल्थ भी मुझे लगता है थोड़ी प्रभावित है। आपकी एब्डोमेन या लोअर एब्डोमेन का आपको देख कर ध्यान रखना है, खान पीन पर ध्यान देना है आपको। और आपके लिए टिप ये है कि नॉर्थ सेक्टर में एक 5 एलिमेंट पगोडा रख सकते हैं आप इस सप्ताह। आप और उत्तर दिशा में पानी रखना लाभ देगा आपको बिजनेस में। चलिए, तो ये तो हमने यहाँ पर बात कर ली एनिमल साइंस की, लेकिन आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, वो प्लांट्स जो हैं, वो किस तरह से आपका भाग्य बदल सकते हैं। ज्योति जी, कुछ ऐसे प्लांट्स हमें यहाँ पर बताइए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग अपने घरों में प्लांट्स रखते हैं, पता नहीं होता है, लेकिन चूंकि शौक है इसलिए लग देते हैं। बोनसाई से अगर मैं शुरू करूं, क्या कहेंगे आप, घर में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि जितने लोग बोनसाई बहुत खूबसूरत दिखने वाले प्लांट्स होते हैं कि छोटे, जैसे बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, उसे बहुत ही एक ड्वार्फ कंडीशन में लोग अपने घर में डेकोरेट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही बैड फेंग शुई एलिमेंट है। आप अगर अपने घर में बोनसाई रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये सूचक है एक स्टंटेड ग्रोथ का, यानी कि जितना आपको ऊंचा अपने कद से उठना चाहिए उतना तो आप कभी उठ नहीं पाएंगे, लेकिन जितना आपका कद ऑलरेडी है आप उससे भी नीचे जा सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो आपको नहीं रखना चाहिए, जिसमें से बोनसाई हमको यहाँ पर बताया। लेकिन अगर मैं कुछ डायरेक्शन की यहाँ पर बात करूँ, वो आगे मैं करूँगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर ऑक्स एनिमल साइन की बात कर लेते हैं कि क्या कह रहा है ऑक्स का फॉर्च्यून। जी, आप ऑक्स का ईयर है 1961, 1973, 1985, 1997 और 2009। देखिए, आप ये समझ लें कि इस समय आपको लो लाई रहकर बिना कोई चर्चा किए एक कछुए की तरह अपने लक्ष्य को चेस करना है। तो ये एफर्ट्स आपके फ्यूचर में बेनिफिट्स आपको दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है आपको। बिजनेस में स्लो डाउन है, अभी बरकरार रहेगा थोड़ा सा अभी ये स्लो डाउन। आपको अपने सहकर्मी और बिजनेस पार्टनर्स का सहयोग मिल सकता है, वो आपके लिए सपोर्टिव हो सकते हैं। और रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप के मामले में ये ठीक ठाक सप्ताह है। लव रिलेशनशिप खुशनुमा रहेगी, लाइवली फील कर सकते हैं आप। मैरिड डॉग्स अपने पार्टनर से खुश रहेंगे और उन्हें खुश भी रखेंगे। और हेल्थ के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अच्छा समय नहीं है, क्योंकि इलनेस स्टार आपकी डायरेक्शन में आ चुका है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ अफेक्टेड है। आपके लिए टिप यह है कि आप जितना हो सके उतने मेटल के ऑब्जेक्ट्स अपने पास रखें, मेटल की ज्वेलरी पहने, वॉचेस पहने, और जितना हो सके आप मेटल अपने साथ कैरी करें, तो आपके लिए इलनेस स्टार का इफेक्ट कम होगा। चलिए अब बात करते हैं टाइगर की। तो टाइगर का ईयर है 1962, 1974, 1986, 1998 और 2010। देखिए, इस सप्ताह चैलेंजेस आपको ऑन द टोज रख सकते हैं और आप काफ़ी ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आपको अटेंटिव और डिसिप्लिन रहकर अपने टास्क को कंप्लीट करना होगा। आपको अपनी टीम को मोटिवेट करके चलना होगा अगर आप किसी मैनेजेरियल पोजीशन पर हैं, और साथ ही साथ अपने सहकर्मियों को भी आपको मोटिवेशन देनी होगी। वर्क सिचुएशन इंप्रूव करेगा और कैश फ्लो भी इंप्रूव करेगा आपका। रिलेशनशिप लव लाइफ ब्लॉसम करेगी, क्योंकि रिलेशनशिप लक काफ़ी अच्छी है आपकी। कोई दोस्ती प्यार में बदल सकती है। परिवार में भी रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ इज़ नॉट दैट गुड राइट नाउ। आपको अपना ध्यान रखना है। रोड पर चलते समय, ड्राइविंग करते समय काफ़ी सावधानी बरतने की आपको ज़रूरत है। चलिए, आपके लिए टिप यह है कि जितना हो सके आप इस सप्ताह नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट रूम में ना बैठें, और अगर आपका रूम नॉर्थ ईस्ट में है तो काफ़ी सारे मेटल के ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर प्लेस कर दें। चलिए अब बात करते हैं रैबिट की। रैबिट का ईयर है 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 और 2011। ऑसम वीक है आपके लिए, बिल्कुल बोलते हैं वेल्थ और कैरियर की दृष्टि से एकदम 10 on 10। बिजनेस में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है जो अभी क्लोज नहीं हुआ था, आप सोच रहे थे ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस सप्ताह पक्का आपको ऑर्डर मिल सकता है। कोई रुकी हुई पेमेंट्स थी जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान थे, तो वो पेमेंट्स भी रिलीज हो जाएंगे आपकी। रिलेशनशिप की दृष्टि से ये सप्ताह आप सोशलाइजिंग काफ़ी करेंगे, मतलब काफ़ी आप लाइमलाइट में
में रहना चाहेंगे, पार्टीज वार्टीज करेंगे, आपका किसी दोस्त के प्रति दृष्टिकोण बदल सकता है इस सप्ताह। देखिए, प्यार से ज्यादा इस सप्ताह आप दोस्ती पे फोकस कर रहे हैं, तो दोस्तों में आपका समय ज्यादा बीतने वाला है। और हेल्थ की दृष्टि से अच्छा सप्ताह है, आप आउटडोर्स में समय बिताना काफी पसंद करेंगे। आपके लिए टिप ये है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में एक मूविंग वाटर बॉडी रखें और एक ड्रैगन भी प्लेस करें। चलिए, तो रैबिट एनिमल साइन वालों को क्या करना है, ये टिप्स हमने यहाँ पर ज्योति जी से ले लिए, लेकिन कुछ और टिप्स हम यहाँ पर ज्योति जी से ले रहे हैं। ज्योति जी, आपने बताया कि बोनसाई बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ कि किस जगह पर कौन सा जो प्लांट है वो प्लेस करना चाहिए। मनी प्लांट्स भी कई सारे लोग रखते हैं, या कैक्टस की बात करूँ, या अपने गार्डन में भी कई सारी ऐसी प्लांट्स हैं जो कि रखते हैं, क्या वो सही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शंस बताती हूँ कि कौन सी डायरेक्शंस में आप प्लांट्स रखेंगे तो आपको लाभ होगा। देखिए, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि वुड एलिमेंट हमारा कौन सी डायरेक्शन से रिलेटेड है, ईस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट एक बिग वुड डायरेक्शन है और साउथ ईस्ट एक स्मॉल वुड डायरेक्शन है। अगर आप ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स रखते हैं तो डेफिनेटली आपको प्लांट्स का वुड एलिमेंट का जो बेनिफिट मिलना है वो मल्टीप्लाई होकर मैनी फोल्ड्स मिलेगा। और इसके अलावा आप साउथ डायरेक्शन में भी प्लांट्स प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि साउथ डायरेक्शन का एलिमेंट है फायर, और जो वुड प्रोड्यूसेस फायर, एक प्रोडक्टिव साइकिल आपको और भी बेहतर रिजल्ट्स दे सकता है अगर आप साउथ डायरेक्शन में प्लांट्स रखें। और जहां तक आपने कैक्टस की बात की, तो कैक्टस प्लांट भी आप रख सकते हैं, लेकिन कैक्टस आप वहां रखिए जहां से आपकी एनर्जीज घर की ड्रेन आउट हो रही हो। जैसे कि आप किचन हो गया और बाथरूम, किचन और बाथरूम में बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, वाटर ड्रेन आउट होता है, वाटर वेल्थ का सूचक माना जाता है। तो अगर वाटर ड्रेन आउट हो रहा है तो आपको वहां पर प्लांट से उस एनर्जी को थोड़ा सा डल करना है। तो अगर आप वहां पर कुछ ऐसे प्लांट्स रखते हैं जो ऑस्पिशियस नहीं माने जाते, जैसे कैक्टस हो गया या कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप वहां रख सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो ड्रेन आउट हो रही है एनर्जीज, उसका इफेक्ट आपकी फैमिली पर, आपकी लाइफ पर थोड़ा कम होगा। तो वो आपके लिए एक तरह से देखा जाए तो प्रोटेक्शन की तरह से काम करेंगे। और अब ये कई लोगों में गलतफहमी है कि कैक्टस नहीं रखना चाहिए, तो ये एक नई चीज जिनको नहीं पता होगा वो पता चल गई। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि कैक्टस को यहाँ पर हम क्योर की तरह यूज करें, एनहांसर की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपको प्रोटेक्ट वो करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेडरूम में भी प्लांट्स लगाते हैं, तो क्या बेडरूम में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फेंग शुई टिप्स, जिसमें हम वुड एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आगे बात करेंगे कुछ और भी, लेकिन पहले बात ड्रैगन की। चलिए, ड्रैगन का ईयर है 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 और 2012। इस सप्ताह वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकता है। आप किसी गॉसिप में इन्वॉल्व ना हो तो अच्छा होगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी बात को कहीं यूज किया जाए और आपके लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन बन जाए। रिलेशनशिप की दृष्टि रिश्तों में मुझे लगता है कुछ खटास आ सकती है, दूरियां भी बन सकती हैं। लव्ड वंस के साथ कम्युनिकेशन ऑन रखें, वरना रिश्तों में आया डैमेज इररिपेयरेबल हो सकता है आपके लिए। देखिए, हेल्थ जस्ट ओके टाइप्स है आपकी, तो हेल्थ की दृष्टि से ज़्यादा परेशान मत होइए। आपके लिए टिप ये है कि आप चैरिटी के साथ साथ एक नीले रंग का क्रिस्टल, आप चैरिटी करें और नीले रंग का क्रिस्टल अपने साथ रखें ताकि फाइनेंशियल लॉस कम हो आपके। अब बात करते हैं स्नेक की। आपका ईयर है 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 और 2013। दिस इज अ पीरियड ऑफ स्लो डाउन फॉर स्नेक। बिजनेस में स्लोनेस चल रही है, पर डोंट वरी, एक टेम्परेरी फेज है आपकी लाइफ में। किसी और से ज़्यादा खुद पर डिपेंड होने की आवश्यकता है आपको। रिलेशनशिप की बात करते हैं तो मैरिड स्नेक भी अपने पार्टनर के साथ थोड़ा नाराज रह सकता है, थोड़ा बेजार महसूस कर सकता है। और हेल्थ की दृष्टि से माइग्रेन या अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं। आपके लिए टिप यह है कि लास्ट वीक की तरह इस सप्ताह भी आप ब्लू या ब्लैक कलर के कपड़े पहने तो आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं हॉर्स की। हॉर्स का ईयर है 1954, 1966, 1978, 1990 और 2002 और 2014। काम से जुड़े किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो सकता है, जिसकी वजह से बिजनेस भी अफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। मुझे प्रोजेक्ट्स में डिले भी दिख रही है, रुकावटें आती हुई नजर आ रही हैं आपके साथ। रिलेशनशिप के बात करें तो किसी स्पेशल समवन को प्रपोज करना चाहते हैं अगर आप, तो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट मंथ का। और मैरिड हॉर्स के लिए भी बेहतर होगा कि एक हॉलीडे प्लान की जाए अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ताकि उनकी रिलेशनशिप मेंटेन रहे अच्छे लेवल पर। और हेल्थ की दृष्टि से हाई ब्लड प्रेशर की परेशानियां आपकी बढ़ सकती है अगर आपको इससे
प्रॉब्लम है तो। और हेल्थ के लिए मतलब ओवरऑल मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि साउथ डायरेक्शन में आप रेड लैम्प शेड लगाएं, और ये आप पूरे महीने लगा के रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। और ध्यान दें कि साउथ में अगर कोई विंड चाइम आपने लगाया है तो वो तुरंत रिमूव कर ले, इस महीने बिल्कुल ना लगाए आप विंड चाइम वहाँ पर। अब बात करते हैं शीप की। आपका ईयर है 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 और 2015। ये सप्ताह थोड़ा क्लैरिटी लेस रहेगा आपके लिए, डायरेक्शन लेस फील कर सकते हैं आप। किसी शुभ चिंतक को जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो उससे आप मिलें और उसकी सलाह लें, उसकी सलाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है आपकी, काफ़ी खर्चा हो रहा है आपका। रिलेशनशिप की बात करूँ तो लव लाइफ अभी भी अनसर्टेनिटी की से भरी हुई है, आपको पता ही नहीं कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है। और जो मैरिड शिप हैं उनको अपने स्पाउस को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हेल्थ सामान्य रहेगी आप लोगों की। और आपके लिए टिप ये है कि इस सप्ताह अपने साउथ वेस्ट सेक्टर में, जैसे कि मंकी को मैंने बताया, सेम उसी तरह से एक दौर्जे बैल जो होती है जो पूजा में यूज़ की जाती है उसको एक टेबल पर रेस्पेक्टफुली प्लेस करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ होगा। चलिए वापस हम अपने टॉपिक पर लौटते हैं। हालांकि समय मेरे पास कम है लेकिन फिर भी मैं सारे सवाल एक साथ ही पूछ लेती हूँ। बेडरूम के लिए मैं यहाँ पर जानना चाहती थी, कुछ लोग लगाते हैं प्लांट्स, लगाने चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। लिविंग रूम, ऑफिस की भी अगर हम बात करें तो वहाँ हम कैसे फालतू की पॉलिटिक्स, गॉसिप्स इनसे बच सकते हैं। कुछ लोग जेड प्लांट्स भी लगाते हैं, क्या वो सही है? जी चलिए नटशेल मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि बेडरूम में आपको प्लांट्स बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए। जैसे मैं वाटर के लिए मना करती हूँ, वहाँ प्लांट्स के लिए मना करती हूँ, क्योंकि जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स आपकी जो रिलेशनशिप एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं प्लांट्स, तो आप बिल्कुल भी मत लगाइए। दूसरी बात यह है कि प्लांट्स क्योंकि रात को ऑक्सीजन एमिट करते हैं तो वैसे भी हमारी लिविंग के लिए वो अच्छा नहीं है कि आप अपने बेडरूम में वो लगाएं। और दूसरी बात, जो अब डायरेक्शंस की बात तो हमने कर ली, अब हम ऑफिस में कौन से प्लांट्स लगाएं, ड्राइंग रूम में। तो ऑफिस में प्लांट्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि कंप्यूटर्स हो गए या आपके जो भी इस तरह के उपकरण हैं, इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर आप प्लांट्स लगाते हैं, या कारपेट्स में काफ़ी ऐसी डस्ट होती है जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है, तो अगर आप प्लांट्स लगाएंगे तो उनको वो प्योरीफाई करेगी और उसके लिए एक तरह से प्रतिरोधक का काम भी करेगी। और जेड प्लांट की अगर बात करें तो जेड प्लांट सबसे लकी प्लांट माना जाता है फेंग शुई में यूज़ करने के लिए। जेड प्लांट एक्चुअली एक रबर प्लांट है जिसके लीव्स जो है राउंड मनी की शेप में होते हैं। अगर आप जेड प्लांट लगाएं अपनी एंट्रेंस पे या फिर अपने लिविंग रूम में तो आपको एक वेल्थ लक देता है। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा एक मैं बताना चाहूंगी कि अगर अपने लिविंग रूम में आप कलरफुल प्लांट्स लगाएं, जैसे किरोटन हो गया या फिर कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके प्लास्टिक के फ्लावर्स भी लगाते हैं। हाँ नहीं, देखिए प्लास्टिक के, देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स आप बिल्कुल मत लगाइए अपने घर में। जितना हो सके आप रियल फ्लावर्स अपने घर पे लगाइए तो उससे आपको काफी लाभ होगा। कि आर्टिफिशियल चीजें घर में इन्वाइट ही नहीं करनी चाहिए। खूबसूरत जरूर लगती है लेकिन वो एलिमेंट बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं देती हैं। तो ये हो गई मेजर बातें इसके बारे में। तो जितना नेचुरल आप रहेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए अपने जो रोजमर्रा की आपकी जिंदगी है जो है उसमें भी आप उस लाइफ में भी आर्टिफिशियल चीजों को थोड़ा सा दूर ही रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आप हमारे साथ आए, स्टूडियो में आए और काफी इंपॉर्टेंट चीज, काफी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप हमें हर हफ्ते देकर जाती हैं। जी नमस्कार। और इसी के साथ हमारी आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।